22 अप्रैल 2026 दोपहर 1:41 पर एक ऐसा समय, एक ऐसा पल जिसे शायद बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर दें, लेकिन जो समझ जाएंगे उनकी किस्मत बदल जरूर जाएगी। क्योंकि आज बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय की स्वामी ग्रह बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ये कोई साधारण गोचर नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक तरफ बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में है, यानी कि भ्रम, उलझन, गलत फैसले और मानसिक तनाव का खतरा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ गुरु की कृपा मिल रही है, क्योंकि जो रेवती नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है और बना रहे हैं एक शक्तिशाली नीच भंग राजयोग। यानी कि जो चीजें टूट सकती है वो कहीं ना कहीं जुट सकती है। जो खो गया था वो मिल सकता है, जो सपने अधूरे थे वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम होगा जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है? क्या होने वाला है, आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। और सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी ही नहीं बताई जाएगी, आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या चीजें आपके साथ गलत हो सकती है, कहाँ पे आपको संभलना है, कहाँ पे आपको फूक फूक कर कदम रखने हैं। आज हम आपको बताएंगे आपकी सोच कैसे बदलेगी, फैसले कैसे बदलेंगे, रिश्तों में क्या होगा, और सबसे जरूरी बात, आपकी किस्मत आपको किस दिशा में ले जाने वाली है। क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि के व्यक्तित्व वाले लोग माने जाते हैं। सब कुछ चुपचाप सह जाते हैं, बहुत ही सहनशील राशि मानी गई है वृश्चिक राशि। और ये बुध का गोचर सीधे आपके मन, दिल और दिमाग पर असर डालने वाला है। आपके अंदर चल रही उलझनों को बाहर लेकर आएगा, आपको ऐसे फैसले लेने पे खुद मजबूर करेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि बुध जब भी नीच के होते हैं तो इंसान को गलत सही का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा कि आप ही सही हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस अंधेरे में भी एक रोशनी छुपी हुई है, और वो है नीच भंग राजयोग। ये योग आपको गिरने नहीं देगा। अगर आप थोड़ी भी समझदारी दिखाते हैं तो ये आपको दूसरा मौका देगा, आपको संभालने की ताकत देगा, और ये आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। इस समय आपके जीवन में तीन चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली है। पहला, आपकी सोच, दूसरा आपके रिश्ते, और तीसरा आपका निर्णय लेने का तरीका। अगर आप इन तीनों को सही तरीके से संभाल लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये 8 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि ये बुध का नक्षत्र परिवर्तन 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बुध रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं, जिसके खुद देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2026 दोपहर 1:41 पे बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल 2026 तक यहीं पे रहेंगे। इस समय बुध मीन राशि में विराजमान है, जो कि नीच राशि मानी जाती है। हालांकि मिथुन राशि में गुरु की उपस्थिति के कारण नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करके शुभ फल आपको प्रदान करेगा। तो आइए जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है। वृश्चिक राशि, ये गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है, जो बुद्धि, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी का भाव माना जाता है। यहाँ पे आपकी सोच में बदलाव देखने को मिलेगा, लव लाइफ में हलचल देखने को मिलेगा, नए आइडिया आएंगे, नए मौके अचानक से मिलेंगे। कुछ फैसले जल्दीबाजी में लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा कहा गया है कि गुस्से को कंट्रोल में रखें और कभी भी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। कैरियर को देखा जाए तो कैरियर में नई दिशा आ सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो फिर
कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, बॉस आपकी कम्युनिकेशन से प्रभावित होंगे। बुध है तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी ही, बात करने का अंदाज आपका बेहतर रहेगा। अगर आप चेंज सोच रहे हैं तो ये समय प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जल्दीबाजी में डिसीजन न लें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। नीच भंग राजयोग के कारण जो भी रुकावटें थी वो अब खत्म होगी, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और फाइनेंस को देखा जाए तो व्यापारियों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। नए आइडिया तो आएंगे ही, आप उस पर काम भी करेंगे। ऑनलाइन अगर आपका वर्क है, कम्युनिकेशन बेस्ड काम है तो आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन आपको इस समय फाइनेंस को देखा जाए तो निवेश आपको सोच समझ के करना है। अपने पार्टनर पे, बिजनेस पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। खुद भी आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि चीजें कहाँ से कैसी हो रही है। अचानक पैसे आने के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधान रहना है, उतनी ही तेजी से पैसे खर्च होने की भी संभावना है अगर आप लापरवाही करते हैं तो। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए ये 8 दिन कैसे रहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, नई चीजें समझ में जल्दी आएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतर है ये समय। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। बस खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाइएगा, मन आपका इधर उधर भटक न जाए, इतना ख्याल रखना है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। सबसे ज्यादा आपको असर, सबसे ज्यादा प्रभाव आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, पुराने रिश्ते में कम्युनिकेशन बेहतर होगा, गलतफहमी बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है, और अगर आप मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ खुल के बातें कर पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन से बिहेवियर ऐसा है जिससे कि आपको दिक्कतें हो रही है। कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा, फिर रिश्ते खुद ब खुद संभल जाएंगे। वहीं पे बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में हलचल रहेगी, घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। बस किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बड़ों की सलाह माने, यही आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की ही, जहां पर आपको इतना भरोसा हो कि वो इंसान आपके लिए गलत ना सोचते हो। बाकी किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपकी सेहत को देखा जाए तो इन 8 दिनों में आपको थोड़ा सेहत का ध्यान देना ज्यादा ही जरूरी होगा। स्ट्रेस बढ़ सकता है क्योंकि इस समय वर्क का प्रेशर ज्यादा रहेगा, नींद की समस्या हो सकती है। मेडिटेशन करें, डाइट का ध्यान रखें, मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं कि इस समय भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो इस समय भाग्य लगभग 85% तक साथ है इन 8 दिनों में। नीच भंग राजयोग बन रहा है, मतलब कि जो भी चीजें खराब होने वाली है कहीं ना कहीं खुद सही हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से किस्मत पे निर्भर नहीं रहना है। अब बात करते हैं उपाय की। बुधवार के दिन आप हरे रंग के कपड़े पहने, ओम बु बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गरीब बच्चों को आप कॉपी पेन का दान कर सकते हैं। इस दिन आप गणेश भगवान की पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। हरे रंग जितना हो सके आप इस दिन इस्तेमाल करें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपका बुध मजबूत होगा, और जब बुध मजबूत होता है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपकी बुद्धि अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, जिंदगी में क्लैरिटी लेकर आती है। तो वृश्चिक राशि, जो कुछ भी आपके जीवन में उलझा हुआ है वो अब सुलझ सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रहों का काम है रास्ता दिखाना। चलना तो आपको ही है। अगर आप गलत दिशा में चलेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आपके साथ सही हो जाए, तो इतना बड़ा चमत्कार तो नहीं होगा। कुछ एफर्ट्स तो आपको भी लगाने होंगे कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। सही समय पे सही फैसला करते हैं तो इस समय आपकी जिंदगी बदल सकती है, पहले से बेहतर हो सकती है। तो ये था वृश्चिक राशि, बुध का नक्षत्र परिवर्तन कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।